दोस्तों, भारत अनेक संस्कृतियों और परंपराओं का देश है। ऐसी परंपरा जिनमें कहीं ना कहीं लोगों की आस्था छुपी होती है। कई बार ये लोगों के लिए फलदायक साबित होती है, तो वहीं कई बार इन्हीं परंपराओं के चलते लोगों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। झारखंड में भी एक ऐसी ही परंपरा सदियों से चलती आई है। इस परंपरा का नाम है पत्थलगड़ी। आदिवासी और पत्थलगड़ी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि उनका अस्तित्व। खासकर मुंडा आदिवासियों के बीच पत्थलगड़ी न केवल सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि ये उनकी पहचान और रहन सहन का भी हिस्सा है। पत्थलगड़ी का अर्थ होता है पत्थर गाड़ना। आदिवासी समाज में एक व्यवस्था है जिसके तहत किसी खास मकसद को लेकर एक सीमांकन किया जाता है। इस आंदोलन के तहत आदिवासियों के द्वारा बड़े बड़े पत्थरों पर संविधान की 5वीं अनुसूची में उनके लिए दिए गए अधिकारों को लिखकर उन्हें जगह जगह जमीन पर लगा दिया जाता है। पत्थलगड़ी के तहत सरकारी संस्थानों और सुविधाओं को नकारने की भी बात की जाती है। अगर सरल भाषा में समझे तो इस आंदोलन के तहत ग्रामीण या आदिवासी जगह जगह बड़े बड़े पत्थरों के जरिए सांकेतिक रूप में इस बात की सूचना देते हैं कि देश का कानून यहाँ नहीं चलता। CRPC और IPC यहाँ पर लागू नहीं होते। गांव के अंदर पुलिस बल सहित गैर आदिवासियों को आने की इजाजत नहीं है और नई गठित ग्राम सभाएं कार्यकारी, न्यायपालिका और विधायिका तीनों की भूमिका अपने हाथों में ले रही है। यहाँ के आदिवासी इलाके में कोई भी खास काम होता है तो आदिवासी वहाँ एक बड़ा सा पत्थर लगा देते हैं और उस पर संविधान के हवाले से उस काम का ब्यौरा दर्ज किया जाता है। मसलन जन्म, मृत्यु, शहादत या किसी नए गांव की शुरुआत का पत्थर। लेकिन अक्सर इस परंपरा को लेकर आदिवासियों और गांव वालों से सरकार का टकराव भी होता रहा है। वहीं 2020 में इसी पत्थलगड़ी परंपरा के नाम पर झारखंड में एक ऐसा खूनी खेल खेला गया कि लाशों की स्थिति के बारे में सुनने भर से ही लोगों की रूह कांप उठी। घटना थी चाईबासा के नज़दीक बुरुकुली केरा गांव की। यहाँ मौत का ऐसा तांडव मचाया गया कि देखने वालों की रोंगटे खड़े हो गए। बुरुकुली केरा गांव में ग्राम सभा द्वारा लोगों के घर पत्थर पर संदेश लिखकर भेजा गया। संदेश में लोगों से उनके वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड जमा करने की मांग की गई थी, लेकिन गांव के ही 9 लोगों ने पत्थलगड़ी परंपरा का विरोध करते हुए अपने वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड जमा करने से मना कर दिया। इस विरोध का सीधा सीधा मतलब था सिस्टम से बगावत। इसके बाद यह बात पत्थलगड़ी के हिमायती गांव वालों को रास नहीं आई। नतीजा ये हुआ, उन 9 लोगों को जल्दी ही इस विरोध का खामियाजा भुगतना पड़ा। विरोध के अगले दिन ही ग्राम सभा की बैठक शुरू हुई। एक एक कर उन सभी 9 लोगों को पकड़कर ग्राम सभा के सामने पेश किया गया जिन्होंने बीती रात पत्थलगड़ी का विरोध किया था। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। वहाँ के ग्रामीणों के मुताबिक पकड़े गए लोगों ने ग्राम सभा को चकमा देकर भागने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने 9 में से 7 को दबोच लिया। इसके बाद इंसाफ का ऐसा खेल शुरू हुआ जो देखते ही देखते खूनी खेल में तब्दील हो गया। पकड़े जाने के बाद ये सभी के सभी 7 लोग लगातार छटपटाते रहे थे, रहम की भीख मांगते रहे थे। गांव के सैकड़ों लोग मिलकर पकड़े गए विरोधियों को मारते पीटते हुए घने जंगलों की तरफ लेकर चले गए। इस दौरान पहले तो सभी को बुरी तरह से पीटा गया और फिर गांव से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर हाथ पांव बांधकर सभी को जमीन पर पटक दिया गया और फिर ग्रामीणों ने खुद अपने हाथों से एक एक कर अपने ही गांव के 7 लोगों का गला काटकर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन परंपरा के धोखे में अंधे हो चुके लोगों को इन पर कोई दया नहीं आई।
हालांकि अभी ग्राम सभा में दोनों पक्ष की बातें सुनी जाती। शाम होते होते यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लेकिन शासन प्रशासन के लिए भी इतनी खतरनाक जगह पर भड़के हुए ग्रामीणों के बीच पहुंचना मौज से खेलने जैसा था। लिहाजा प्रशासन रात भर इंतजार करता रहा और तैयारियों में जुटा रहा। सुबह सुबह जिले के भारी पुलिस बल और सीआरपीएफ के लोग पहले बुरुगुली केरा गांव पहुंचे और फिर वहां से जंगलों का रुख किया। वहां पहुंचकर पुलिस बल को उन 7 बदनसीब लोगों के शव बरामद हुए जो कि पत्थलगड़ी की खूनी बन चुकी प्रथा की भेंट चढ़ गए। इधर हैरानी की बात यह है कि शव भी गांव वालों की निशानदेही पर ही बरामद हुए। इन सब के बावजूद एक कड़वा सच यह भी है कि आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा किसी के साथ गलत हुआ तो वह भी आदिवासी ही है। यह सालों से चली आ रही शासन की बेरुखी का असर है कि आज भी दुनिया की इतनी तरक्की होने के बावजूद इन इलाकों में विकास की रोशनी दिखाई नहीं पड़ती। इसका नतीजा है कि इन ग्रामीणों ने अबुआ धरती अबुआ राज यानी कि अपनी धरती अपना राज की धारणा को अपना लिया है और इसी धारणा के तहत ये अपने इलाकों के कायदे कानून खुद तय करते हैं। और यह किस हद तक सही है इस बारे में निष्पक्ष होकर कुछ भी कहना मुश्किल है। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।